फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हेवन। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ प्लांट्स की शॉपिंग करके आई हूँ, तो वो आज आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने आज एक तो ये डॉलर बीट का प्लांट लिया है जो मेरे पास पहले भी है, लेकिन ये सीज़न है तो मैं लेके आई। और एक ये इंग्लिश आई भी, ये भी मेरे पास है, लेकिन अच्छा लगा तो मैं ये भी ले आई। और एक ये शफलेरा का प्लांट लेके आई हूँ। डॉलर बीट का जो प्लांट है ये मुझे 50 का मिला है, और इसका जो पोट है वो 150 का। और इंग्लिश आई भी मुझे ये 100 का मिला, और इसका जो प्लांटर है क्यूट सा, देखिए, ये मुझे 300 का मिला। और शफलेरा का 4 छोटे छोटे बैग्स में है, तो ये मुझे 200 का दिया। तो आज मैं आपसे शफलेरा प्लांट की केयर टिप्स शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये मेरे पास पहले भी लगा हुआ है, ये देखिए। और एक ये वेरीगेटेड में है। तो आज मैं आपसे इसी की केयर एंड टिप्स शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, इस प्लांट में बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। मींस जैसे 1.5-2 साल पुराना ये प्लांट अगर हो जाता है ना, तो इसकी जो रूट है वो बाउंड कर जाती है। तो इसको हर जैसे 2 साल बाद इसको गमले से निकाल के दूसरे गमले में रीपोर्ट कर देना चाहिए। तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर ये रूट बाउंड रहता है ना, तो इसकी जो लीव्स हैं वो ही बता देती हैं। इसकी जो लीव्स हैं वो ऐसे उनमें शाइन नहीं रहती, वो पीली पीली हो जाती हैं। तो उसका कारण ये है कि रूट बाउंड से जो हम लोग इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं या पानी देते हैं, तो वो उन जड़ों को ढंग से मिल नहीं पाता। वो इसलिए जो जो प्लांट है उसको प्रॉपर पानी और न्यूट्रिशन नहीं मिलने से वो क्या होता है, पौधा आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको हर 2 साल बाद इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। इस प्लांट को जब भी आपने रिपोर्ट करना है तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे जब भी आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे जो मेन बात है वो है इसकी सॉइल। तो सॉइल इसकी आपको वेल ड्रेन्ड रखनी है। उसमें आपको 25% गार्डन सॉइल मिलानी है, उसमें 25% जो रिवर सैंड होती है वो मिलानी है, 25% उसमें आपको कोकोपीट मिलानी है, और 25% आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट पोटंग मिला के इसका मिक्सचर तैयार करके उसमें रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मिट्टी अगर इसकी वेल ड्रेन्ड होगी तो ये जो प्लांट जब भी हम इसको वाटर पानी देंगे तो वो उसमें रुका नहीं रहेगा। और इसकी जो जड़ें हैं वो अगर सही रहेंगी तो प्लांट आपका सालों साल चलता रहता है। और अगर बात की जाए पानी की, तो फ्रेंड्स, इस जो प्लांट में आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है। आपको जो पानी देना है वो तभी देना है जब इसकी जो टॉप लेयर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, तभी पानी देना है। क्योंकि इस प्लांट में अगर पानी ज़्यादा रुका रहेगा ना, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी। जड़ें अगर गलना स्टार्ट हो जाएंगी तो वो फिर धीरे धीरे जो आपका पौधा है वो मर जाता है। क्योंकि ये जो प्लांट हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, प्लास्टिक के पॉट्स में लगाते हैं। मैंने तो वैसे सारा भी पॉट में लगा रखा है। प्लास्टिक पॉट में जब हम लगाते हैं तो प्लास्टिक पॉट में ऊपर से तो लगता है कि इसकी जो सॉइल है वो ड्राई है, लेकिन अंदर से वो ना गीली रहती है। तो जब वो अंदर से उसकी नीचे की मिट्टी गीली रहेगी और उसको हम ऊपर से पानी डालते रहेंगे, तो उसकी जो रूट्स है वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो धीरे 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 गलती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता। हम उसमें पानी डालते रहते हैं और धीरे धीरे वो जो प्लांट है वो आपका सारा ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पानी का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा पानी से भी ये पौधा मर जाता है। और अगर इसमें हम ज़्यादा इसको ड्राई रखेंगे ना, इसमें अगर पानी की कमी रहेगी तो भी ये पौधा सूख जाता है। इसलिए पानी का जो बैलेंस है वो बना के रखना पड़ेगा कि इसको ना तो आपने पानी ज़्यादा देना है और ना ही पानी कम देना है। तो इसका बैलेंस बना के रखना है आपको। और ये जो प्लांट है ये आप इंडोर भी रख सकते हैं। और इसको रखना कहाँ पे है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपने इंडोर रखना है इसको तो ऐसी जगह रखना है यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे। क्योंकि इसको अगर प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो भी ये जो पौधा है ऐसे एक ही उसकी वो ब्रांच होती है, ऐसी लैगी सी होती है, और पौधा इतना हेल्दी नहीं दिखता है। तो इसको अगर आप बाहर रखते हैं तो ऐसी जगह रखना चाहिए यहाँ पे इसको ना मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना मिलके सेमी शेड मिलती रहे, हल्की हल्की धूप सुबह की छन के आती हो और इसको इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़ती हो, और ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इसको
मिलती रहे। तो ये पौधे का जो लीव्स का कलर है वो बहुत अच्छा है, ऐसे ग्रीन कलर का दिखता है। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो इसकी पत्तियों का कलर एकदम डार्क ग्रीन होता है, और अगर थोड़ा बाहर रखते हो तो थोड़ा सा वो लाइट ग्रीन कलर में होता है। लेकिन इसको अगर आप बाहर रखते हो तो इसको आपने सेमी शेड में रखना है। और अगर बात की जाए इसकी फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र इसको जो ज़्यादा पसंद है वो है पत्तों की खाद, या फिर वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग बनाते हैं गौ डंग की, वो भी इसको पसंद है। और आप अगर पत्तों की खाद देते हैं तो वो इस पौधे की जो ग्रोथ के लिए बहुत सही रहती है। और इसके लिए एक टिप और बताती हूँ, जैसे आप हम दाल और चावल बनाते हैं, उनको धोते हैं, तो उनका जो पानी है ना, अगर इसमें डाल दें तो भी इसकी पत्तियों का जो कलर है बहुत ही सुंदर दिखता है, एकदम लश ग्रीन दिखता है। और बात की जाए अगर इसकी प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेशन इसका जैसे इसकी जो कटिंग होती है ना, कटिंग से भी हम लोग कर सकते हैं। इसकी जैसे ये बीच की नहीं, ऊपर की जैसे ये टिप्स होते हैं ना, यहाँ से ये छोटे छोटे से नए नए बेबी से पत्ते से निकल रहे हैं। अगर हम ऊपर से इसको कटिंग को लगा देंगे ना, तो इसकी जो निकलती है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकलती है। कटिंग आपने एक तो इसकी मार्च मंथ में लगानी है, दूसरी जैसे अगस्त में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है ना, तो तब इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो ग्रो करती है। तो इससे हम इसकी जो कटिंग से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। बात की जाए अगर इसमें पेस्टिसाइड कोई इंसेक्ट की इन्फेस्टेशन की, तो इसमें उसकी रोकथाम के लिए जैसे इसके पत्ते ना, कभी कभी आपने देखा होगा उसमें ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, या फिर ऐसे दाने दाने से हो जाते हैं। तो उन जो दाने दाने में से भी ऐसा होता है कि कहीं उसमें जो इंसेक्ट है उनको छुपने की जगह मिल जाती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, वही नीम ऑयल पानी में मिला के उसका स्प्रे इसको हर वीक दे देना चाहिए। तो किसी तरह का इन्फेस्टेशन और इंसेक्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है। बस फ्रेंड, इतना ही इस प्लांट के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको किसी और प्लांट से मिलवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।